किसी भी वस्तु का अगर आपको उत्पादन करना है ना, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किस पर? उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए, साधनों को खरीदने के लिए, क्योंकि बिना उत्पादन के साधन के आप वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। तो साधनों को खरीदने के लिए आप जो कुछ भी खर्च करते हैं कि व्यय करते हैं ना, उसको हम लागत कहते हैं। लागत किसे कहते हैं और लागत के कितने प्रकार है उसको आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे लागत की अवधारणाओं के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लागत की अवधारणा की बात करते हैं क्योंकि उत्पादन के साधन को दो वर्गों में बांटा गया है, एक अल्पकालीन उत्पादन के उत्पादन और एक दीर्घकालीन। तो अल्पकाल में जो उत्पादन के साधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर और एक होता है परिवर्तन। स्थिर वो जिसको उत्पादन के साथ साथ हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, और परिवर्तनशील वो जिसको उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ा सकते हैं और घटाने पर घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से लागत की अवधारणाओं को समझना जरूरी है। हमने पिछले वीडियोस में, पिछले कुछ चैप्टर्स में लगातार अवधारणाओं की बात करते हैं। अवधारणा का मतलब उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा अर्थ क्या है। तो आज हम लागत की अवधारणाओं की बात करेंगे। तो लागत की अवधारणाओं में लागत को उत्पादन के आधार पर दो कैटेगरी बांटा गया है, एक होता है अल्पकालीन उत्पादन लागत और दूसरा होता है दीर्घकाल में उत्पादन लागत। क्योंकि हम साधनों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और साधनों को समय के आधार पर बांटा गया है। अल्पकाल में जो लागत, अल्पकाल में जो साधन होती हैं वो दो प्रकार के हैं, एक होता है स्थिर और दूसरा होता है परिवर्तनशील। स्थिर साधनों पर जो व्यय करते हैं उसको स्थिर लागतें कहते हैं, और परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्च करते हैं उसको परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सबको बदला जा सकता है क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है, इसलिए दीर्घकाल में केवल और केवल परिवर्तनशील लागतें ही होती है। अब हमें इनको पढ़ना है। हमारे कोर्स में फिलहाल उत्पादन के अल्पकालीन लागतों की बात होती है सबसे ज़्यादा, दीर्घकाल की बात भी होती है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। आज केवल अल्पकालीन उत्पादन लागतों की बात करेंगे। जब हम उत्पादन की अवधारणाओं की बात करते हैं, तीन अवधारणाओं में बांटा जाता है, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट, शॉर्टकट में इसको टीसी लिखते हैं। औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट, शॉर्टकट में इसको एसी लिखते हैं। जबकि सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। कुल लागत के दो भाग होते हैं। लागत का वो हिस्सा जो हम स्थिर साधनों पर खर्च करते हैं वो होता है कुल स्थिर लागत, और दूसरा होता है कुल परिवर्तनशील लागत, जो परिवर्तनशील साधनों को खरीदने के लिए या फिर एकत्रित करने के लिए खर्च किया जाता है। अगर कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर देते तो औसत लागत होता है। औसत लागत के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है औसत स्थिर लागत, दूसरा होता है औसत परिवर्तनशील लागत। भाई कुल से औसत निकल के आता है, जब कुल के दो भाग होंगे तो औसत के भी दो भाग होते हैं। इसका मतलब टोटल मिला के हमें कितने पॉइंट को पढ़ना है? 7 पॉइंट को पढ़ना है। एक एक करके इन सभी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुल स्थिर साधन, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमें उत्पादन की प्रक्रिया से पहले, शुरू करने से पहले उत्पादन के सभी बेसिक साधनों को जुटाना पड़ेगा। अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलने का मतलब क्या है? आप बेचना शुरू कर देंगे? नहीं, दुकान खोलने का मतलब होता है सबसे पहले आपको पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर भूमि देखनी होगी, उस पर बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, उसको डेकोरेट करने के लिए फर्नीचर लगाने पड़ेंगे, काउंटर लगाना पड़ेगा, फिर जाके बाद में आप लेबर रखेंगे और फिर आप उसमें माल भरेंगे। मतलब उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के स्थिर साधनों का पहला इंतजाम करना पड़ेगा, और ये वो साधन होते हैं जो एक बार पैसा लगाने के बाद जल्दी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं होता है इसलिए इसको उत्पादन के स्थिर साधन कहते हैं। तो इन साधनों को खरीदने के लिए, इन साधनों को बनाने के लिए, इन साधनों को रखने के लिए जो कुछ भी हम खर्च करते हैं उसको स्थिर लागतें कहते हैं। मतलब साफ है कि कुल खर्च का वो जोड़ जो उत्पादक उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या फिर भाड़े पर लेने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जमीन खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको मशीनें खरीदनी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्नीचर खरीदने हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके स्थिर साधनों में आती हैं। जिसकी हिस्से अगर बात करते हैं भूमि, ये सब आता है पूंजी, और एक होता है साहसी, ये उत्पादन के स्थिर साधनों में आते हैं। और इन सबको इकट्ठा करने के लिए हम जो कुछ भी खर्च करेंगे वो स्थिर लागतों में अंतर्गत आती है। उत्पादन बढ़े या घटे,
इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि उत्पादन के बढ़ने या घटने पर स्थिर साधनों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमेशा स्थिर रहता है। और इसलिए जब भी इसके वक्र की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल समानांतर बनता चला जाता है। पहले प्रोडक्शन चाहे यहां पर हो, प्रोडक्शन चाहे यहां पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल स्थिर साधन जैसा है वैसा ही बना रहता है। तो अगर उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादन शुरू करने से लेके बढ़ाने तक जो भी साधन हमारा आता है या जाता है या घटता है या बढ़ता है वो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन होते हैं। जैसे उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ हमें क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें श्रम चाहिए। तो ये सब चीजें उत्पादन बढ़ने के साथ कम किया जा सकता है, उत्पादन के घटने के साथ बढ़ने के साथ बढ़ाया जाता है, घटने के साथ घटाया जा सकता है। तो उत्पादन के साथ साथ जिन भी साधनों में परिवर्तन होता है उसको उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों कहते हैं। और परिवर्तनशील साधनों के लिए हम जो कुछ भी व्यय करते, उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है, उस खर्च को उत्पादन के परिवर्तनशील लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कुल साधनों पर व्यय किया जाता है, इसको तो कुल परिवर्तनशील साधन यानी टीबीसी कहते हैं शॉर्ट में। और ये साधन, उत्पादन अगर जीरो है तो ये साधन भी जीरो होता है, और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ ये घटता बढ़ता रहता है, तो इससे नीचे से ऊपर की ओर जुड़ा होता है, जीरो से लेके ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। और नॉर्मली जब भी अगर हम कुल परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं, कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटाने के बाद ये प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों ही मिला के, दोनों से मिलके हम उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब होता है अगर हमने कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को आपस में जोड़ा तो उससे बनता है कुल लागत। मतलब स्थिर साधन, उत्पादन के बढ़ने घटने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तनशील साधन बढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसे में इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है कुल लागत। ठीक है ना, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच यहाँ पर आ जाएगा, जो कि टीबीसी के पैरेलल में चलता रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक को जितना भी व्यय करना पड़ता है उन व्ययों का योग, चाहे वो स्थिर लागत हो चाहे वो परिवर्तनशील लागत हो, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कुल लागत कहते हैं। जैसे उत्पादन की मात्रा की बात करते हैं पर 0 1 2 3 4, ये कुल स्थिर लागत होता है क्योंकि उत्पादन के हर स्तर पे ये उतना ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं जीरो प्रोडक्शन पर, इसका मतलब ये हुआ हमारा कुल परिवर्तनशील लागत जीरो है। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ हम जो है क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते रहते हैं, लागत बढ़ेगा। अब इन दोनों का टोटल होता है कुल लागत, यानी कि जब जीरो उत्पादन होता है तो कुल लागत 20, फिर हो गया 40, फिर हो गया 50, फिर हो गया 60, फिर हो गया 70। तो इस प्रकार से ये कुल लागत का निर्माण होता है। अब कुल लागत अगर पढ़ लेते हैं तो हमें प्रति इकाई लागत की गणना भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमने टोटल इकाइयों की लागत को जोड़ के कुल लागत निकाल गए। हम ये पता करना कि प्रति इकाई एवरेजन, औसतन हमें कितना खर्च करना पड़ा। तो प्रति इकाई उत्पादन लागत को हम औसत लागत के नाम से जानते हैं, एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी। औसत लागत को अगर ज्ञात करना है तो सिंपली हमें कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करनी होती है, क्योंकि उत्पादन के मात्रा की वृद्धि के साथ साथ औसत लागत में कमी होने लगती है, इसलिए औसत लागत पहले कम होता है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये यू आकृति का बन जाता है औसत लागत, इस प्रकार से। ठीक है, किसका बनता है, यू आकृति का। और नॉर्मली अगर दूसरे तरीके से देखेंगे कि औसत लागत हमेशा औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब औसत लागत की बात करते हैं तो इसके आगे के दो अंगों की बात करते हैं। एक है औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत से औसत स्थिर लागत निकल के आता है। कुल स्थिर लागत को अगर उत्पादन की इकाइयों से भाग करते हैं, उत्पादन की इकाइयों से भाग करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो होता है औसत स्थिर लागत, क्योंकि हमें पता है उत्पादन के बढ़ने के का, ठीक है ना, कुल स्थिर लागत हमेशा उतनी ही रहती है। मान लो ये 20 है ऐसे ही, तो ऐसे में अगर औसत स्थिर लागत निकालते हैं AFC तो जीरो का जुगाड़ कर देंगे। ठीक है, AFC तो यहाँ पर 20 होगा, फिर यहाँ पर भी 20 होगा, यहाँ पर तो कुछ डैश कर देंगे। ये हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया हमारे पास 3 6 18
6.6। तो इस प्रकार से औसत स्थिर लागत की बात करते हैं। ये ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होता है इस तरह से, लेकिन कभी भी ये जो है एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा AFC, ठीक है, एक्स एक्सिस को नहीं छूता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय वस्तुओं की उत्पादन की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि होती चली जाती है। ऐसे में जब औसत परिवर्तनशील लागत की गणना करते हैं तो कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग करते हैं, ठीक है, उत्पादन की इकाइयों से भाग करते हैं। ऐसे में अगर हमारा परिवर्तनशील लागत ऊपर की चढ़ता होता है तो औसत परिवर्तनशील लागत U आकृति का इस प्रकार से बनता चला जाता है ABC, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सीमांत लागत। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। अब उत्पादन के एक अतिरिक्त साधनों पर, पहले हमने 2 साधन का प्रयोग किया, अब तीसरे का। उत्पादन के एक अतिरिक्त साधन के प्रयोग करने से कुल लागत में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं, या फिर उत्पादन की एक अतिरिक्त साधन की लागत को हम सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उस विशेष इकाई की लागत को हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए TCN माइनस TC, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है MC इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, या फिर इसकी कैलकुलेशन हम कुल परिवर्तनशील लागत से भी कर सकते हैं, TVCN माइनस TVCN माइनस 1, क्योंकि स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है और कुल लागत में स्थिर लागत शामिल होता है। सीमांत लागत केवल परिवर्तन की बात करता है, इसलिए इसकी गणना कुल परिवर्तनशील लागत से भी किया जा सकता है। और ये भी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, कौन सा, सीमांत लागत वक्र MC कर्व, ठीक है, समझ में आ गया। और सीमांत लागत हमेशा परिवर्तनशील लागत से ही प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं शॉर्ट में एग्जाम में, जैसे औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध। अब औसत लागत और सीमांत लागत की संबंध की बात करते हैं तो सिंपल डायरेक्ट संबंध है। सबसे पहला संबंध है कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की ही गणना कुल लागत से होती है। औसत लागत निकालने के लिए कुल लागत को परिवर्तनशील इकाई से भाग करेंगे और सीमांत लागत की गणना के लिए कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से और इकाइयों में होने वाले परिवर्तन से भाग किया जाता है। दोनों की गणना हम किससे करते हैं, TC से करते हैं, यानी कुल लागत से करते हैं। वहीं पर जब औसत लागत की और सीमांत लागत के वक्र की माध्यम बात करते हैं तो ध्यान में ये रखना है कि ये वक्र कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। बात यह है कि जब औसत लागत में कमी आती है तो उस समय सीमांत लागत में भी कमी होती है, लेकिन यहां पर औसत लागत सीमांत लागत से ज्यादा होता है पहली अवस्था में। लेकिन जिस समय औसत लागत हमारी सबसे कम होती है, यानी कि यहां पर उस टाइम को MC के बराबर, ये वाले पॉइंट पे हमारा MC और AC दोनों ही बराबर है। लेकिन जिस टाइम हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ता है उस टाइम MC सीमांत का उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उस वक्त MC AC से ज्यादा हो जाता है। ये देखिए ग्राफ में अच्छे से शो कर रहा है। ये हमारा सीमांत लागत और औसत लागत के बीच के संबंध है। एक और संबंध है हमारे पास, चलिए अब क्वेश्चंस इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहां पर दे रखा है निम्न आंकड़ों से TFC, TVC, ABC, AFC, AC और MC की गणना की, और एग्जाम में ये लॉन्ग में आता है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हमें फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, अगर आपको TFC निकालना है, क्या निकालना है, TFC, तो फॉर्मूला यूज करेंगे TC माइनस TVC। वहीं पर अगर TVC निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे TC माइनस TFC। अगर आपको AC निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे TC डिवाइडेड बाई Q। वहीं पर अगर ABC निकाल लेंगे औसत परिवर्तनशील लागत, फॉर्मूला होगा TVC डिवाइडेड बाई Q। और अगर AFC निकालना है तो फॉर्मूला होगा TFC डिवाइडेड बाई Q। और MC निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा TCN माइनस TCN माइनस 1।
इन फार्मूला का यूज़ करेंगे तब जाके वो सब कैलकुलेट होगा। अब हमारे पास दिया क्या है, टीसी दिया हुआ है। टीसी दिया हुआ तो सबसे पहला हम निकालेंगे टीएफसी। 0 यूनिट पर जो कुछ भी टीसी होता है वही हमारा टीएफसी होता है, और ये हर यूनिट पे बराबर होता है क्योंकि ये स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से ही है, पहला आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टीएफसी निकल गया। अब हमें निकालना है टीवीसी। टीवीसी और टीवीसी का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ देखिए, टीसी माइनस टीएफसी। टीसी में से टीएफसी को माइनस कर देंगे, 180 में से 180 माइनस कर देंगे 0, 300 में से 180 माइनस कर देंगे 120, 400 में से 180 माइनस कर देंगे 0, 2, 3 में से 1 गया 2, 510 में से 80 माइनस कर देंगे 0, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 720 में से 180 माइनस कर देंगे 0, 12 से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, फिर 1000 से माइनस करेंगे 0, 2, 8 आ गया टीवीसी। जैसे ही टीवीसी आता देखिए अगला क्या निकालना, अब निकालना है एवीसी, यानी कि हमें चाहिए एबीसी जिसका फार्मूला होता है टीबीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीबीसी आ गया, क्यू से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 डिवाइड होता नहीं है, डैश कर देंगे। 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 आ जाएगा, 330 को 3 से डिवाइड करेंगे ये 110 हो जाएगा, 540 को 4 से डिवाइड करेंगे ये हो गया 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। फिर 820 को 5 से डिवाइड करेंगे, यह जाएगा 5 एकम 5, बचा 30, 5 6 30, बचा 2, 5 4 20। एबीसी आ गया। फिर क्या है एएफसी। एएफसी इसका फार्मूला होता है टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। देखिए ये टीएफसी है और ये क्यू है, डिवाइड करो। 180 को 0 से, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करना है तो डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं इस तरह से। फिर डिवाइड करो 180 को 1 से तो 180 हो गया, 180 को 2 से डिवाइड 90 हो गया, 180 को 3 से तो ये हो गया 6 3 18 160, 180 को 4 से तो ये हो गया 4 4 16, 4 पंजे 20, और 180 को 5 से ये हो जाएगा 5 3 15, 5 6 30। नेक्स्ट क्या निकालने के लिए कहा गया एसी। ये हो गया, अब एसी है। अब एसी का यूज करने का फार्मूला होता है एसी इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीसी दे रखा है यहाँ पर 180 को 0, यहाँ पर भी वही है, 0 से डिवाइड होता नहीं है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इन्फिनिटी का साइन लगाएंगे। 300 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 300 आ जाएगा, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा, 510 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 170 आ गया। फिर 720 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। हो गया। अब हम बात करेंगे एमसी की। एमसी का फार्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। अब 0 यूनिट पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, 0 यूनिट पर एमसी को डैश कर देंगे। उसके बाद TCN मतलब जिस यूनिट का हमें एमसी निकालना है ये TCN हुआ, और उससे ठीक उसके ऊपर वालों को माइनस कर देंगे, यानी कि 300 में से 180 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। फिर 400 में से 300 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर 510 में से 400 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 110। फिर 720 में से 510 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 210। और लास्ट में 1000 में से 720 को माइनस कर दो, यहाँ 0 8, इधर बचा 9 में से 7 गया 2, 280। ठीक है, ये हो गया सीमांत लागत। इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कुछ भरा हुआ है कुछ खाली है। हमारे पास औसत परिवर्तनशील लागत दिया हुआ है, कुल लागत है और सीमांत लागत भी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ भी एक तो पूरा होना चाहिए। औसत परिवर्तनशील लागत, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं एवीसी बोलते हैं, ये एमसी है और ये टीसी है। किसी से पूरा नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि अगर सीमांत लागत यहाँ दे रखा है तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, एबीसी से हम क्या निकाल सकते हैं, टीसी निकाल सकते हैं। तो एबीसी से टीसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टीवीसी। क्या चाहिए? टीवीसी। अब टीवीसी कैसे आ जाएगा?
TVC जाने के लिए हमें चाहिए TFC और TVC हर यूनिट पे सेम है। ये अगर 22 है तो हर यूनिट पे हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब 44 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। अब 1 से 22 डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी कितना हो गया? 22 हो गया। ये हमारा एक फिल हो गया। दूसरा, ये अगर 22 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, TFC हमारा 22 है और ये औसत परिवर्तनशील लागत है 15 दूनी 30, यहां पर 30 हो जाएगा। तो 30 और 22 इन दोनों का जोड़ TC होता है, तो 30 और 22 ये हो गया 52। यहां पर हो जाएगा हमारा 52। कितना हो जाएगा यहां पर? 52। ये फिल हो गया। अब आगे MC दे रखा है, MC से TC लाना है तो इसको ठीक अगले वाले में ऐड कर दो, 52 और 15, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 52 प्लस 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो गया 6, 67, और लास्ट में ये तो दे ही रखा है। ठीक है, अब 67 में से 22 को माइनस कर दो, 67 में से 22 गया, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 आ गया, और लास्ट में 88 है, 88 में से 22 माइनस कर दो, ये 66 आ गया। TVC आ गया, आप ABC फिल कर लो। पहले वाले में कितना हो जाएगा? पहले वाले में भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। फिर ये 22 हो गया, फिर ये वो निकालेंगे, 45 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर लास्ट 4 से भाग करेंगे 66 को, 4 एकम 4 बचा 2, 4 3 24, 4 पंजे 20, ये फिल हो गया। अब MC निकालेंगे, MC TVC से भी आ सकता है, 0 है तो ये डैश कर देंगे, यहाँ 22 है तो यहाँ 22 लिख देंगे, 30 में से 22 गया कितना बचेगा? 8, 45 में से 30 गया 15, और 66 में से 45 गया 1, इधर 2, 21, ये फिल हो गया। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से भरा जाता है और ऐसे ही किया जाता है। कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो मुझे जरूर बताइएगा, सर इस क्वेश्चन में इस तरह से डाउट हो रहा है, तो डाउट क्लियर जरूर करेंगे, लेकिन वो क्लियर तब होगा जब पूछेंगे, और मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे आपको। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।